नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर और हास्य कविताएं शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस आ रहा है और आप भी अगर किसी गणतंत्र दिवस पर किसी शानदार और जोरदार भाषण की तलाश में हैं, तो आज का हमारा यह प्रयास आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है कि गणतंत्र दिवस पर भाषण की कैसे शुरुआत की जाए और किस तरह से भाषण दिया जाए। हमारा एक छोटा सा विनम्र प्रयास है जो शायद आपके लिए सहायक हो। भाषण की शुरुआत जब हम करते हैं तो जो भी उपस्थित महानुभाव हैं उनको संबोधित करते हुए, यथा योग्य संबोधन देते हुए अपने भाषण की शुरुआत हम कर सकते हैं और फिर इस तरह से धारा प्रवाह अपने भाषण को हम कह सकते हैं कि भारत माँ के बेटे हम हर फर्ज निभा सकते हैं, भारत माँ के बेटे हम हर फर्ज निभा सकते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज करा सकते हैं। बात मातृभूमि की रक्षा की आए तो सर कटा कर भी हम माटी का कर्ज चुका सकते हैं, सर कटा कर भी माटी का कर्ज चुका सकते हैं। दोस्तों, मैं इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं उन कोटि कोटि शहीदों को नमन करता हूं, उन देशभक्तों को नमन करता हूं, उन संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज हम आजादी की स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। उन सबको कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का यह दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह राष्ट्रीय पर्व है जो हमें अब इस दिन का परिचायक है, जो हमें याद दिलाता है कि इसी दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह वह दिन है जिस दिन हमारा अपना संविधान देश में लागू हुआ। वो 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस, हमें अपने उन कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, हमें अपने उन अधिकारों को भी याद दिलाता है। इस महत्वपूर्ण दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, जश्न का दिन है, उत्साह का दिन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्षों तक हम अंग्रेजों की दास्तां की बेड़ियों में कैद रहे, लेकिन हमारे शहीदों की शहादत की बदौलत, अनेकों कुर्बानियों की बदौलत हमें आजादी मिली। जिस आजादी को पाने के लिए कितने ही माताओं ने अपने कोख के लाल को, कितने ही बहनों ने अपने राखी के भाई को और कितने ही सुहागनों ने अपने मांग के सिंदूर को मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते शहीद कर दिया। और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की त्याग, उन्हीं की तपस्या और उन्हीं के बलिदानों से हमें 15 अगस्त 1947 को वह स्वर्णिम दिन मिला जब हमें आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारा अपना संविधान नहीं था। तब भी भारत का शासन अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही चलता रहा। लेकिन हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद हमारा अपना संविधान बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ। यह गणतंत्र दिवस याद दिलाता है उसी पुण्य दिन की। यह दिन हमें 3 तरह से महत्वपूर्ण दिन होता है कि 26 जनवरी का दिन या गणतंत्र दिवस का दिन इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस दिन वो संविधान लागू हुआ जिसे भारत के लोगों ने बनाया, जिसे भारत के लोगों ने अपने भविष्य के लिए बनाया। वो हमारा अपना संविधान इसी दिन लागू हुआ, इसलिए गणतंत्र दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह इसी दिन 26 जनवरी के दिन हमारा अपना देश का नाम भारत फिर से हमें मिला। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो अब तक ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल देश का शासन चला रहे थे, 1950 को हमें अपना राष्ट्रपति मिला। गणतंत्र दिवस का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, हम सब के लिए गर्व करने का दिन है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोस्तों, हम आजादी के इन वर्षों में, 78 वर्षों में हमने क्या हासिल किया है, क्या पाया है, उसका भी आकलन करें। यह वह दिन है जहां संविधान, भारत का संविधान हमें यह भी अवसर देता है, यह दिन हमें यह भी प्रेरित करता है कि आइए आज दिन हम
यह आकलन करें कि हम इन वर्षों में क्या हासिल किया हमने और क्या हासिल करना बाकी है। क्या हम उन शहीदों के अरमानों पर, उनके सपनों पर खरे उतरे हैं? दोस्तों, आजादी के इन वर्षों में देश ने बहुत कुछ तरक्की हासिल करी है। हमने समंदर की गहराइयों को नापा है, तो आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। हमने चंद्रमा तक अपने तिरंगे को फहराया है और भारत विश्व का वो पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा फहराया। यह वह गर्व की बात है हम सब के लिए कि भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की योजना के माध्यम से या मेड इन इंडिया के माध्यम से आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। जब कोरोना काल में दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, तभी हमारा देश अक्षुण आगे बढ़ता रहा। यह हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। हमने श्वेत क्रांति करी, हमने हरित क्रांति करी, आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने बहुत कुछ अपना अंतरिक्ष क्षेत्र में है, हमने बहुत कुछ ऊंचाइयों को हासिल किया है। आज हर क्षेत्र में हमने तरक्की करी है, लेकिन फिर भी जब हम आकलन करते हैं तो हमें बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है। दोस्तों, आज भी देश में कहीं जातिवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं नस्लवाद है, कहीं नारी उत्पीड़न है। ऐसे कई समस्या हैं जिनसे हमें आज भी जूझना है और उनसे पार पाना है। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम अपने को सबसे पहले भारतीय माने। हम चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, सबसे पहले मेरी पहचान भारतीय है। यही हमारी पहचान होनी चाहिए। आइए आज इस पुण्य दिन पर हम यह संकल्प लें कि हमें जो भी कर्तव्य देश हित के लिए करना है उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। भारतीय संविधान जहां हमें मूल अधिकार देता है, हम अपने अधिकारों के लिए तो जागरूक रहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। तो आइए आज इस पुण्य दिन पर हम उन कर्तव्यों को भी याद करें। जब हम अपने अधिकारों की बात करें तब हम अपने कर्तव्यों का भी याद रखें और देश हित में हर काम करते रहें और भारत को एक ऐसा भारत बनाए, जैसा पहले कहते थे कि सोने की चिड़िया कहलाती थी, एक ऐसा भारत बनाए जिसके बारे में कवि इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। आइए हम सब मिलकर जाति धर्म वर्ग के भेद को भूलकर भारत को एक गौरवशाली भारत बनाए, विश्व गुरु भारत बनाए, जिसकी हम सब ने कल्पना की है। आइए अधिक न कहते हुए इतना सा कहना चाहूंगा कि ये मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ये मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारी तो पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।